बात क्या है? ये ऐसे क्यों घूर रहा है फूली को? फूली तुम ठीक हो? धारा जी, रहने दो, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। चलिए धारा जी, हाँ। संभाल के। आइए। गिर गई ना अपने मुंह के बल, करा ली ना अपनी बेइज्जती। अरे अगर थारी जगह मैं होती ना तो अपने लटके झटके दिखाकर अपनी अदाओं से ना विजय को अपनी मुट्ठी में कर लेती। पर थारी उम्र की छोरियों को ना अपने बाल छटकने और अपने गालों को लाल करने से फुर्सत मिले तब ना। अब रुक, जैसे थारे को बोलूं वैसा करना, ठीक? भाई साहब, चलो नीचे चलो ना। कहीं हो गया? अरे आंख में आंसू? सारे गुणों आंसू बहा के मनुष्यत फैलाने से फुर्सत ना मिले। थारे मन में अपनी छोरी की खुशी की कोई कीमत है कि ना? बोलो, जवाब दो मेरे को। जब देखो तब आंसू। ऐसा नहीं है भाभी साहब, पर पता नहीं हमारे मन में ना हमारे लाडो की खुशियों को लेकर एक डर बैठ गया। हर को ऐसा लगता है जब जब हमारी लाडो खुश होती है ना, उसके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आ जाता है और हमारी लाडो की खुशियां छिन जाती है। चलिए, जिसके लिए पार्टी रखी थी वो काम शुरू कर लिया जाए। हमारे लॉयर्स ने पेपर्स बना लिए। बिल्कुल, शुभ काम में देर कैसे। बस कुछ ही वक्त की बात है और फिर फूली हमेशा के लिए हमारी होगी। मुझे तो इसी के ऊपर शक है। हाँ जरूर कोई बात है। अरे लेकिन मुझे तो लगता है कुछ कांड है। जरा देखो तो सही। केशु तो लगा हुआ है बात में। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आखिर ये सब हुआ कैसे। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? मैं तो समझ चुका हूँ। कुछ भी पता नहीं चल रहा। भली हो थारी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि बावड़ों के ना सर पे सींग ना हुए, बिल्कुल थोड़े जैसे दिखाई दिए और हमारी को दिख भी रहा है कि कितनी बड़ी बावड़ी हुआ। थारी छोरी का इतना बड़ा खुशी का दिन है, वो चाहती है कि नीचे जा उसकी खुशी में शामिल हो, लेकिन नहीं, तारे को तो आंसू बहा के मनहूसियत फैलाने से फुर्सत मिले तब ना। अरे थारी तो तू जाने, ये राम जी की पांजी तो नीचे चली पार्टी में मजा लेने। मारा यहाँ की का। क्या हुआ कुंवर साहब? बोली आपकी साड़ी
इस स्प्रे का जादू आज रात के जश्न में दिखेगा। अरे फूली, ये क्या? कहते हैं समय का चक्का गोल होता है, जहां से शुरू होता है घूमकर वहीं आ जाता है। और कब से शुरू हुआ था ये सब? ओ, क्या बुलाते थे लोग तुम्हें? हाँ, बिन ब्याह विधवा विधवा विधवा। गजब हो गया, गजब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दूल्हे के दूल्हे की बारात पुल से नीचे गिर गई नदी में। क्या तमाशा कर रही हो? तुम चुप रहो। आखिर ये सब है क्या? तुम्हें क्या मुझे लगता तो है? बिल्कुल भी समझ में समझ ही नहीं आ रहा है। सुना है शादी के दिन पति मर गया था, ये उसकी दूसरी शादी है। क्या बात कर रही हो? अरे देख तो सही, देखना। ये इसकी साड़ी अचानक से सफेद कैसे हो गई? ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। तो ये सब इनका किया धरा है। कैसी अपशकुनी है। हाँ हाँ, देखो तो। राम जी, क्या बताओ? अरे ये होली की जो पहली वाली बारात थी ना, वो आज के दिन ही खाई में गिर गई। और बेचारी मरी छोड़ी ना बिन ब्याही विधवा बन गई। और आज के दिन ही इसकी पूरी साड़ी सफेद हो गई। मारे को तो ये बहुत बड़ा कोई अपशकुन लगे। आज थारे घर में जश्न है। लाडू, आज के दिन ऐसा कुछ मत कर। आज का दिन शुभ ना है। आने जो भी कहा था, कहीं वो सच तो ना है। ऐसे शुभ मौकों पे कोई घर सारा स्वागत ना करेगा। इसकी एक ही पहचान, बिन ब्याही विधवा। पुली, पुली हमारी आंखों में देखो, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारी साड़ी का कलर चेंज हुआ है। शायद कपड़े में ही कोई खराबी हो। मैंने बहुत देर लग रहा है। आज के दिन, अरे जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ था। रात मेरी आंखों के सामने आ रही है। आज अरे आते विधवा का कलंक लगा था। झूठा था वो कलंक फूली। तुम्हारा वो होने वाला पति तुम्हारे सामने जिंदा। पुली, कुछ नहीं हुआ है। पुली, हम हैं तुम्हारे साथ। कौन सा? बच कर रहे, नीचे रखो। लाडू,
देखो, नहीं रही तुम्हारी साड़ी सफेद, एकदम तुम्हारे शादी के जोड़ी की तरह हो गई। रंगीन, फूली, जब भी किस्मत तुम्हारी जिंदगी को बेरंग करेगी, हम जिंदगी के सारे रंग तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। रंग लगे इश्क दा, रंग लगे इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह, रंग लगे इश्क दा, रंग लगे इश्क दा, रंग लगे इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह। गगन, खुशियों का आगे बढ़ाते हैं, डील साइन कर लेते हैं। हाँ कुंवर साहब, अब आप साइन कर लीजिए। नए व्यापार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आज रात की फ्लाइट है, हम निकलते हैं। तब तक आप लोग डील के सारे काम निपटा लीजिए। ये धरा का कमरा कौन सा है? गगन जी ने कुछ सामान मंगवाया था। आप यहाँ? रास्ता भटक गए होंगे। करेक्ट। वो हवेली इतनी बड़ी है ना, तो समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बात ना। ओके। एक मिनट रुद्र जी, वो मैंने आपसे माफी मांगनी थी। मैंने बेफालतू में ही आप पर शक किया। नहीं, कोई बात नहीं। आपको इस बारे में माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर आपने माफी मांग ही ली है तो आपको एक ही शर्त पे माफ करूंगा। जी? आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ वॉशरूम कहाँ है। आगे से बाय। ओके, थैंक यू। क्यों हुआ कुंवर साहब? ऐसा आसमान में क्या देख रहे हैं? इस आसमान में अपनी उड़ान को देख रहे हैं। अब देखना फूली, हम सक्सेस की ऐसी उड़ान भरेंगे कि आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। और अब कुछ बुरा नहीं होगा। बुरा होना था वो तो हो गया।
है समय का चक्का गोल होता है, जहां से शुरू होता है घूमकर वहीं आ जाता है। फूली, इस चांद को देख रही हो? जब तक ये चांद धरती से दिखता रहेगा तब तक हमारे इस चांद को हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। जानते हैं कुंवर साहब, पहले मैंने बहुत डर लगता था, पर जब से आपका साथ है मेरा डर बहुत कम हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने ये ना समझ आ रहा है कि अचानक हमारी साड़ी का रंग कैसे उड़ गया। कितना भी कुछ कर लो, जितना भी दिमाग लगा लो, हार हमेशा हमारी ही क्यों होती है? अब ये लाइट को क्या हो गया? फूली की आंखों में आंसू लाने की सजा तो मिलेगी। फूली को कोई दुख दे, ये हमें मंजूर नहीं। फूली, हम समझते हैं तुम्हारे इस डर को। ये डर तुम्हारे बीते हुए कल का है। हमने कभी पूछा नहीं, लेकिन अगर आज सोचते हैं तो लगता है कितना मुश्किल हुआ होगा तुम्हारे लिए उस दौर से निकलना। एक दुल्हन शादी के जोड़े में तैयार, अपनी बारात और अपने पति का इंतजार करते हुए, और उसे पता चले कि उसकी बारात खाई में गिर गई। कितना दर्दनाक रहा होगा तुम्हारे लिए, हम समझते हैं। सच कहूं कुंवर साहब, अगर किस्मत एक हाथ से कुछ छीनती है ना, तो तुझे हाथ में बहुत कुछ दे भी देती है। किस्मत ही थी जो आपको हमारी जिंदगी में लाना चाहती थी। तभी तो देखिए वो आदमी कौन था, कैसा दिखता था, कैसा था, उन्हें कुछ ना पता है। हाँ, दुख हुआ, माँ मामूसा को परेशानी में देखकर बहुत तकलीफ हुई, लोगों ने भी बहुत कुछ कहा। अब तो मैंने ऐसा लगा जैसे अरे जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन फिर कान्हा जी ने आपको हमारी जिंदगी में भेजा, और आपका साथ मिलते ही ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया है। सूत्र। हेलो गगन प्लीज हेल्प, हम आग में फंस चुके हैं। रुद्र, क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? गगन, फार्म हाउस में आग लगी है, जल्दी आ जाओ, हमें बचाओ प्लीज। गगन, हमें बचा लो। रुद्र, हम आ रहे हैं। रुद्र की जान खतरे में है, हमें उसे बचाने जाना होगा। कोई है बचाओ, कोई है बचाओ। कोई है बचाओ प्लीज। प्लीज बचाओ, कोई है बचाओ। फूली, तुम यहीं रुको। कुंवर साहब, हाँ हाँ, ठीक तो है ना? फूली, लगता है रुद्र को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हमें। हम जाकर देखते हैं, तुम यहीं रुको। रुकिए कुंवर साहब, एक मिनट। कुंवर साहब, ये लीजिए। रुद्र,
गगन, गैस लीक होने की वजह से पूरी जगह आग लग गई है। संभल के आना। हम आगे आ रहे हैं। रुद्र, सब कुछ जल के राख हो गया। रुद्र, संभालो अपने आप को। तुम हमें किसी होटल में छोड़ दो। होटल क्यों? तुम हमारे घर चलो। अपने मकसद के और करीब आ गया हूं मैं। अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता फूली।